तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा यूट्यूब चैनल। तो फाइनली छत्तीसगढ़ आईटीआई की मेरिट लिस्ट का शेड्यूल आ गया है। आगे की जो प्रवेश प्रक्रिया होगी उसका भी शेड्यूल आ गया है। काफ़ी समय से ये जो प्रक्रिया थी रुकी हुई थी और लगातार स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका मैसेज आता था कि सीजीआईटीआई की मेरिट लिस्ट कब आएगी और आगे का जो प्रवेश है कब होगा, दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रवेश प्रक्रिया बहुत पहले हो जानी चाहिए थी पर कुछ कारणवश से ये रुकी हुई थी। अब जैसा कि आईटीआई का जो मेरिट लिस्ट है वो इसलिए रुका हुआ था क्योंकि 12वीं क्लास के जो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम थे और कुछ एग्ज़ाम वगैरह के जो रिज़ल्ट आने थे वो अब आ गए हैं, तो उसके हिसाब से फिर अब उनको भी मौका मिलेगा। तो जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर दिया था तो उनके लिए अब ये सूचना आई है। सूचना को देखेंगे, समझेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करेंगे। तो ये नोटिस आया है। नोटिस में लिखा है सत्र 2023-24 एवं 23-25 में शासकीय आईटीआई में ऑनलाइन प्रवेश कार्य करने बाबत। तो यहाँ लिखा है उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि सत्र 2023-24 एवं 23-25 में शासकीय आईटीआई में ऑनलाइन प्रवेश कार्य किया जाना है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 1/6/2023 से 11/6/2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई थी। राज्य के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में विगत वर्ष की भांति छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रवेश की कार्यवाही की जानी है, जिसमें शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश हेतु व्यवसायवार कुल स्वीकृत सीटों में अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति 32% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 14%, क्रीमी लेयर को छोड़कर आरक्षण का प्रावधान है। विशेष रूप से कमजोर जनजातियों पहाड़ी कोरबा, बैगा, कमार, अबूझ माड़िया, बिरहोर, भुंजिया तथा पांडु के अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के अतिरिक्त सीट में से 2% आरक्षण की व्यवस्था है। अतः सत्र 2023-24 एवं 2023-25 में शासकीय आईटीआई में ऑनलाइन प्रवेश हेतु संलग्न समय सारणी अनुसार चयन सूची जारी करने का कष्ट करें। तो अब ये जो ऑफिशियल वेबसाइट में मेरिट लिस्ट आएगी और किस तरीके से पदों को आरक्षित किया गया है छात्रों के लिए वो इसमें बता दिया गया है। अब जैसा कि देख सकते हैं ये पुरानी टाइम टेबल से बिल्कुल अलग टाइम टेबल है। इसमें देखिए चिप्स द्वारा छत्तीसगढ़ ऑनलाइन पोर्टल पर प्रथम चयन सूची डिस्प्ले करना, संस्था द्वारा नोटिस बोर्ड पर आवेदकों की प्रथम चयन सूची चस्पा करना। यानी कि कल 9 तारीख, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके अगले दिन 8 तारीख के अगले दिन 9 तारीख को मेरिट लिस्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएगी। जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके भी देख पाएंगे। हो सकता है उनके मोबाइल में मैसेज भी आए और उसके अलावा वो जिस भी ट्रेनिंग सेंटर को चूज किए होंगे वहाँ पे जाके वहाँ के नोटिस बोर्ड में भी वो अपना नाम देकर एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए उसके बाद प्रथम चयन सूची के आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित की गई तिथियों में ही प्रवेश लेना आवश्यक है। यही उनके द्वारा निर्धारित तिथि को प्रवेश नहीं लिया गया तो उन्हें अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा। देखिए क्योंकि प्रक्रिया को जल्दी समाप्त करना होगा तो मैंने अपने पुराने वीडियो में ही बता दिया था कि अगस्त में मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको काफ़ी कम समय दिया जाएगा एडमिशन लेने का। तो आप सबको अपनी तैयारी रखनी है। जैसे 9 तारीख को मेरिट लिस्ट आई, आपने मेरिट लिस्ट देख लिया, 10 तारीख से लेकर 12 तारीख आप अपने सेंटर जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए और जल्द से जल्द 12 तारीख से पहले एडमिशन ले लीजिए। अगर नहीं ले पाते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, संस्था द्वारा प्रथम चयन सूची के प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों का डेटा चिप्स के पोर्टल पर अपलोड करना। तो जो लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा उसके बाद उनका जो डेटा होगा वो चिप्स के पोर्टल पे अपलोड होगा और उसके बाद फिर वो 12 तारीख को कार्य हो जाएगा। फिर क्या होगा, 16 तारीख को चिप्स द्वारा छत्तीसगढ़ ऑनलाइन पोर्टल पर द्वितीय चयन सूची डिस्प्ले करना, संस्था द्वारा नोटिस बोर्ड पर आवेदकों की द्वितीय चयन सूची चस्पा करना। यानी कि मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किसी का नाम नहीं आया, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था पर फर्स्ट में नहीं आया, तो उसके बाद क्या होगा, जहाँ सीट खाली होगी वो उसके बाद फिर 16 तारीख को उनके हिसाब से सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है 16 तारीख को फिर जारी की जाएगी। अब उसके बाद क्या है, द्वितीय चयन सूची के आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित की गई तिथियों में ही प्रवेश लेना है। सेम जो है अब 17 से लेके 19 तक। अब जैसे जिनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया वो तुरंत जाएंगे और जाके तुरंत अपने जो है सेंटर में जो ट्रेनिंग सेंटर होगा वहाँ पे जाके 17 से लेके 19 तारीख तक के एडमिशन ले पाएंगे। अगर नहीं लेते हैं
तो फिर उसके बाद फिर उनको फिर अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। फिर 19 तारीख को फिर सेम जो डेटा होगा जिन जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया उनका चिप्स के वेबसाइट पे 19 तारीख को ही अपलोड हो जाएगा। फिर क्या होगा, पोर्टल द्वारा तृतीय सूची जो है वो 23 तारीख को जारी की जाएगी। फिर से 2 दिन का समय दिया जाएगा। जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा वो 24 और 25 तारीख को एडमिशन ले पाएंगे। फिर 25 तारीख को क्या होगा, फिर वो डेटा जो है अपलोड किया जाएगा। फिर 29 तारीख को क्या होगा, फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी और फिर 31 तारीख तक एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। जो कि ये क्या लिखा है यहाँ पे, आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित की गई तिथियों में ही प्रवेश लेना आवश्यक है। यदि उनके द्वारा निर्धारित तिथि को प्रवेश नहीं लिया गया तो उन्हें अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा। एवं प्रवेशित परीक्षार्थियों का डेटा चिप्स के पोर्टल पर अपलोड करना, ये सब कार्य 31 तक हो, यानी कि इस महीने के खत्म होते होते तक ITI की जो एडमिशन प्रोसेस है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे कुछ लोगों का सवाल था कि दोबारा से पोर्टल ओपन होगा क्या, उन्हें रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, तो जिस तरह से ये टाइम टेबल बनाया गया है उसके हिसाब से तो नहीं लगता कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। केवल जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था उन्हीं की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मेरिट लिस्ट उनके प्रतिशत के अनुसार आएगी। तो अगर इस दौरान, इस बीच कभी भी कुछ चेंजेस आता है या कुछ इंफॉर्मेशन आती है तो आपको इस चैनल में और हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा एप्लीकेशन और onlinestudentseva.com में देखने को तो मिल ही जाएगी। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं। और अब हम ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा को काफ़ी सूटेबल बनाना चाहते हैं अलग अलग तरह के छात्रों के लिए और उनको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग रोजगार भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारे लिए कठिन भी साबित हो रहा है, थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम भी आ रही है, लेकिन एक जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का जिम्मा हमने लिया है और उस पर हम लगातार कार्य करते रहेंगे। कुछ गलतियाँ हमसे भी होती हैं और कुछ गलतियाँ हम सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप लोग अपना जो है सपोर्ट बिल्कुल बना के रखिए हमारे साथ भी। और हम संकल्प हमारा यही है कि हम छत्तीसगढ़ एवं जितने भी भारतीय छात्र हैं, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को खासकर जो है हमारी सुविधाएं और रोजगार से लेकर शिक्षा के संबंधित तरह तरह की जानकारियां उन तक पहुंचा सके। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने छात्र संघ और छात्र मित्रों द्वारा को शेयर ज़रूर करें ताकि हम भी अच्छे से ग्रो कर पाएँ और साथ ही साथ जल्द से जल्द सुविधा प्रदान कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।